हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक हो गए। मैं आपकी प्यारी अंजलि मैम और आप देख रहे हैं लर्न विद जैनित गुरु। ओके, तो आज हम करेंगे रेन ड्रॉप बुक का चैप्टर 2 अवर डे। ओके, चैप्टर 2 कौन सी बुक का है? रेन ड्रॉप का है। ओके, तो हम देखेंगे आज न्यू चैप्टर। ओके, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये एक पोयम है। आई थिंक क्या है ही पोयम, एक छोटी सी पोयम है जो एक छोटा सा बच्चा कह रहा है। ओके, उसका दिन कैसे जाता है, ठीक है, उस बारे में कह रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है? देखो, फर्स्ट एक पैराग्राफ है जो 4 लाइन की है। इसमें लिखा है हेलो। ओके, हेलो, इट्स इट इज मॉर्निंग। ओके, इट इज मॉर्निंग, हेलो इट इज मॉर्निंग, हियर कम्स द सन, इट राइजेज इन द ईस्ट। वो कह रहा है हेलो, ये सुबह हो रही है और ये जो सन है वो आ चुके हैं। और सन कहाँ से आते हैं? ईस्ट से, ठीक है। द बर्ड्स स्टार्ट सिंगिंग, जो बर्ड्स है, जो चिड़िया हैं, वो क्या करने लगी? गाना गाना स्टार्ट कर चुकी हैं। आवर डे बिगनिंग नाउ, हमारा दिन शुरू हो गया है। द सन गिव अस लाइट एंड हीट, जो सन होता है वो हमें क्या देता है? लाइट एंड हीट देता है। द सन सेट इन द वेस्ट, और जब सन, जो सूरज होता है, वो कहाँ ढलता है? वेस्ट में ढलता है। किस साइड ढलता है? वेस्ट में। जो राइजेस होता है वो ईस्ट से होता है, और सेट्स जो होता है वो कहाँ होता है? वेस्ट में होता है। ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है? अब नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज इवनिंग, ये इवनिंग है। नाउ द मून एंड द स्टार कम आउट, अब जो चंद्रमा है और जो स्टार हैं वो क्या हो रहे हैं? बाहर निकल के आ चुके हैं। बर्ड्स गो बैक टू देयर नेस्ट, तो बर्ड्स कहाँ चली गई है? नेस्ट में चली गई है, नेस्ट में। तो नेस्ट क्या होता है? जो बर्ड्स का घर होता है, जो घोंसला होता है, चिड़िया का घोंसला जानते हो, वो वहाँ जा चुकी हैं, ठीक है। पीपल गो बैक होम, जो पीपल्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो क्या है? वो लोग कहाँ गए? वो अपने अपने घर चले गए। देखो, सबके सब सुबह क्या करते हैं? काम करने के लिए अपने घर से निकलते हैं। फिर जब उनका काम खत्म हो जाता है तो इवनिंग के टाइम वो अपने घर चले जाते हैं। तो ये लिखा है पीपल गो बैक होम, दे हैव डिनर एंड गो टू बेड, उनने डिनर करा एंड फिर बेड पे चले गए, मतलब सोने चले गए। ओके, बस। तो ये पोयम इतनी सी थी, छोटी सी थी। क्या लिखा है यहाँ पे? फिर से पढ़ लेते हैं। हेलो, इट इज मॉर्निंग, हियर कम्स द सन, इट इज राइजेस इन द ईस्ट, द बर्ड स्टार्टेड सिंगिंग, आवर डे बिगनिंग नाउ, द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था। सेकंड में क्या है? It is evening. Now the moon and the star come out. Birds go back on their nest. People go back home. They have dinner and go to bed. Okay, तो इस पूरे पोएम में ये कहा गया था कि उसने अपना दिन बताया था, उसका दिन कैसा होता है। तो उसने कहा कि हेलो, अभी मॉर्निंग हो रही है, जो सन है वो बाहर आ चुके हैं, आओ, बाहर निकल के आ चुके हैं, राइजेस हो चुके हैं, ठीक है। कहाँ से हुए? ईस्ट से हुए। और जो बर्ड्स हैं वो भी गाना गाना चालू कर दिए, हमारा दिन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इतना था। और फिर इसमें क्या बोला? द सन गिव अस लाइट एंड हीट, जो सन होती है वो हमें क्या देती है? एक तो लाइट देती है। अब देखो, दिन में जब सूरज होता है, जब सूरज जी निकले होते हैं, सूरज सूरज चाचा जब निकले होते हैं, देखो, अब मैंने चाचा क्यों कहा? अब तुम चंदा को चंदा मामा कहते हो, तो मैंने भी सूरज को सूरज चाचा कह दिया। ओके तो सूरज जी जो हैं वो क्या होते हैं? वो निकलते हैं। ओके, तो वो जब निकलते हैं तो उनकी जो रोशनी होती है वो क्या होती है? पूरे में फैल जाती है। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर घरों में जो दोपहर का टाइम होता है, जो आफ्टरनून का टाइम होता है, जो मॉर्निंग का टाइम होता है, उसमें उस टाइम घरों में लाइट्स नहीं होती, लाइट्स नहीं जलती। क्यों नहीं जलती? क्योंकि उस टाइम जो सन की लाइट होती है वो हमारे घर में आती है, फिर हमारा घर पूरा ऐसे ब्राइट ब्राइट सा हो जाता है, तो हमें लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए लाइट नहीं जलती है। तो इसमें भी ये कह रहे थे सन गिव अस लाइट, ठीक है। ऐसे तो सन हमें लाइट देती है। एंड हीट, अब जब आप दोपहर को घर से बाहर निकलते हो तो कितनी गर्मी लगती है ना, पसीने आते हैं, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो वो क्या होता है? वो एक हीट होती है ना जो सन आपको देती है। द सन सेट इन द वेस्ट, और फिर जब शाम हो जाती है तो सन सेट होने लग जाता है, डूबने लग जाता है। तो वो किस साइड होता है? वो वेस्ट में होते हैं। ओके, आगे क्या है?
आगे है इट इज इवनिंग, शाम का टाइम है। ओके, द मून एंड द स्टार कम आउट। अब जो चंदा मामा है और जो तारे हैं वो क्या हो गए, वो बाहर निकल के आ गए शाम के टाइम। ओके, जब अंधेरा सा हो जाता है तो चंदा मामा और तारे जी सबके सब बाहर आ जाते हैं। बर्ड्स गो बैक टू देयर नेस्ट। अब जो चिड़िया होती है भाई वो भी दिन में इधर घूमती है अपना खाना ढूंढने के लिए, इधर से उधर घूमती है। फिर जब रात हो जाती है तो वो अपने घर चली जाती है। जैसे कि हम लोग सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जैसे कि कोई जो वर्क करता है, जो जॉब करता है, वो घर सुबह सुबह घर से बाहर चला जाता है, फिर शाम के टाइम घर आ जाता है। वैसे ही चिड़िया भी सुबह सुबह निकल जाती है अपने खाने के लिए, खाना वाना ढूंढ के शाम तक अपने घर आ जाती हैं। ओके, तो अब आगे क्या लिखा है, पीपल गो बैक होम, पीपल भी अपने घर चले गए। दे हैव डिनर, उन्हें डिनर लिया, एंड गो टू बेड, फिर वो सोने चले गए। ओके, ये था आपका एक छोटा सा पोयम टाइप। ओके, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ लिखा है। लेट्स ट्राई दिस, अब इसे ट्राई करते हैं। फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग। फर्स्ट देखो क्या लिखा है। फर्स्ट आपका लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। मैंने बताया था ना सन कहाँ से राइजेज होता है, ईस्ट से होता है, और सेट कहाँ होता है, वेस्ट में होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ईस्ट, ईस्ट। आवर डे बिगनिंग व्हेन द डैश कम्स आउट इन द स्काई। हमारा दिन कब स्टार्ट होता है, इसमें बोला है हमारा दिन स्टार्ट होता है जब डैश कोई चीज बाहर आसमान में निकल के आ जाती है। तो क्या होता है, जब सन बाहर आ जाती है, स्काई में आ जाती है, जब बादलों में सन आ जाती है, तभी तो हमारा दिन स्टार्ट होता है ना। और जब तक वो बादलों में नहीं आती, जब तक वो नीचे रहती है, सन सेट रहता है, तब क्या होती है, रात होती है। और जब सनराइज हो जाती है, जब ऊपर आ जाती है बादलों में, स्काई में आ जाती है, तो वो हमारा सन क्या हो जाता है, सनराइजेस हो जाता है ना। तो हमारा क्या होता है, दिन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे यही होगा। थर्ड आपका है द सन गिव अस लाइट एंड डैश। मैंने बताया था जैसे कि आपको अभी हमने दो वो पढ़ी थी पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में था द सन गिव अस हीट एंड लाइट। ओके, तो यहाँ लाइट तो लिखा है, एंड है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, हीट। ओके, फोर्थ आपका क्या है, द मून एंड द स्टार कम आउट एट। द मून एंड स्टार कम आउट एट, जब स्टार और मून कब बाहर निकल के आते हैं, रात के टाइम। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है देखो, द मून एंड स्टार कम्स आउट, कब आते हैं, इवनिंग में आते हैं, रात के टाइम आते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इवनिंग, एट इवनिंग। ओके, फिफ्थ क्या है, बर्ड्स गो बैक टू देयर। बर्ड्स कहाँ चली जाती हैं शाम के टाइम, अपने नेस्ट में चली जाती है, अपने घर में चली जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, नेस्ट। ओके, आगे देखते हैं। सेकंड क्या है एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज आपके पास है लुक एट द पिक्चर एंड से हु इज डूइंग व्हाट। हमें पिक्चर देखनी है और बताना है कौन इंसान क्या कर रहा है। ओके, यू कैन यूज द वर्ड गिव इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स में हमें वर्ड्स दिए हमें इसको यूज करना है। वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल्स। ओके, जैसे कि हमें पहला एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें एक एग्जाम्पल दिया है, करके बताया गया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया गया है कि हमें बताया गया है कि इसे कैसे करना है। ओके, तो फर्स्ट में देखो एक लड़का है बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मजहर इज राइटिंग, ठीक है, ये लिख रहा है। सेकंड आपके पास क्या है, जूरी। जूरी क्या कर रही है, देखो मेरे को तो देखने में डांस लग रहा है, हम बॉक्स की हेल्प लेते हैं। जूरी, हम इसमें क्या लिखेंगे, इज डांसिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे जूरी इज डांसिंग। ओके, डन। थर्ड क्या है, आई डैश एंड डैश, आई डैश एंड डैश। तो इन दो डैश में हम क्या लिखेंगे, तो ये लड़की आपको क्या कर रही दिख रही है, ये लड़की आपको पढ़ते हुए दिख रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे आई एम रीडिंग। ठीक है, देखो ये यहाँ पे लिया है ना लास्ट वाला, एम रीडिंग। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई, यहाँ लिखेंगे एम, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, रीडिंग। ओके बच्चा, चलो आगे देखते हैं। सेकंड आपके पास क्या है, थर्ड। थर्ड आपके पास है सरिता एंड रमन डैश एंड डैश। सरिता एंड रमन क्या करते हुए आपको दिख रहे हैं, सरिता एंड रमन तो हमें भागते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
सरिता एंड रमन आर रनिंग। ओके, तो हम जैसे बॉक्स है, इस बॉक्स का हमें हेल्प लेनी है ना, इस बॉक्स की हेल्प लेनी है, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे, उन वर्ड्स की हेल्प से करनी है। तो यहाँ पे सरिता और रमन क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आर रनिंग। हम यहाँ लिखेंगे आर रनिंग। ओके, लास्ट आपके पास क्या है, दैट दे डैश एंड डैश बनानास। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे डैश एंड डैश बनानास। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो फर्स्ट लास्ट हमारे इस बॉक्स में क्या दिया है, आर ईटिंग। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे आर ईटिंग बनानास। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे आर एंड लिखेंगे यहाँ पे ईटिंग। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, दे आर ईटिंग बनानास। ओके, ये एक्सरसाइज भी पूरी खत्म होगी। चलते हैं अब आगे। इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं क्या है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें इन सेंटेंस को चलो रीड करना है। Here comes the sun, it rises in the east। ठीक है, यहाँ पे सन जो है वो आ चुके हैं और वो क्या हो रहे हैं, ईस्ट से राइजेस हो रहे हैं। ओके, तो अब क्या लिखना है यहाँ पे हमें दो एक ऑप्शन टाइप दिया है। इट रिफर टू द सन, इट इज यूज्ड फॉर वन। तो इट, इसमें इट जो वर्ड है वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, इट रिफर टू सन, है ना, इट सन के लिए तो रेफर हो रहा है कि सन जो है वो राइजेस कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, ईस्ट से कर रहा है। तो इट जो है किसके लिए रेफर कर रहा है, सन के लिए कर रहा है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। point out what it refer to in the following sentence। okay, तो फर्स्ट क्या लिखा, आई लाइक चॉकलेट इट इज स्वीट। आई लाइक चॉकलेट इट इज स्वीट। ओके, फर्स्ट तो ये था। सेकंड है, आई लाइक द रेन इट इज ब्यूटीफुल। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में सही कौन सा होगा? आई थिंक सेकंड वाला सही होगा। होगा क्या? बिल्कुल नहीं, फर्स्ट वाला सही होगा। देखो क्यों होगा, देखो सेकंड वाला क्या लिखा है, सेकंड वाला लिखा आई लाइक द रेन इट इज ब्यूटीफुल। देखो हमें ये देखना है कि, देखो हमें इट तो देखना ही है, इसमें इट तो देखना है, और इट के साथ हमें ये भी देखना है कि कौन सा सेंटेंस एकदम परफेक्ट है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि रेन वाला जो सेंटेंस है वो परफेक्ट है। देखो इसमें जो कह रहा है आई लाइक द रेन इट इज ब्यूटीफुल, मुझे बारिश पसंद है क्योंकि वो खूबसूरत है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या, आई लाइक चॉकलेट इट इज स्वीट, मुझे चॉकलेट पसंद है क्योंकि वो मीठा है, इट इज स्वीट वो मीठा है। तो ये सेंटेंस बन रहा है, चॉकलेट तो मीठा ही होता है, तो ये सही सेंटेंस है, परफेक्ट सेंटेंस, तो इसका फर्स्ट ही होगा। ओके, देखते हैं सी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, पीपल गो बैक होम दे हैव डिनर। जो पीपल्स थे वो अपने घर गए वापस। ओके, और उन्होंने क्या किया, डिनर किया। तो इसमें दे इज फॉर पीपल, इसमें दे किसके लिए यूज हो रहा है, पीपल के लिए यूज हो रहा है, या दे मीन्स मोर देन वन, या इसमें दे जो है वो मोर देन वन के लिए यूज हो रहा है। तो सही इसमें क्या होगा, इसमें होगा दे पीपल के लिए यूज हो रहा है। देखो क्यों पीपल के लिए यूज हो रहा है, इस पूरे सेंटेंस में क्या बोला है, इस पूरे सेंटेंस में ये बोला है पीपल गो बैक होम, पीपल अपने घर वापस गए। ओके, दे हैव डिनर, दे हैव डिनर। तो दे इसमें किस लिए यूज हो रहा है, पीपल के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात पीपल की हो रही है। अब वो पीपल में कितने भी लोग आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, वो तो ऐसा होगा ना कि पीपल में कितने लोग आ रहे हैं, दे में तो नहीं ना, क्योंकि दे तो पीपल के लिए यूज हो रहा है। तो इसका फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट होगा। ओके, अंडरस्टैंड। डी देखते हैं, पॉइंट आउट व्हाट दे रिफर टू इन दी फॉलोइंग। हमें इनमें पॉइंट आउट करना है कि इसमें जो दे है वो किसके लिए रिफर्स कर रहा है। ठीक है, तो हेयर आर नील अनवर एंड तुलसी दे आर सिंगिंग। तो इसमें जो ये दे वर्ड है ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है नील अनवर एंड तुलसी के लिए। ओके, राइट। लुक एट द बॉय सो Scots, they are in uniform। ठीक है, try to make sentence of your own using it and they। ये आपका होमवर्क है, मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है। इसमें बहुत इजी है, वेरी इजी। देखो इसमें क्या करना है बच्चा,
इसमें ये करना है, जैसे कि हमने ऊपर अभी 4 सेंटेंस पढ़े, उनमें हमने दे का यूज देखा, इट का यूज देखा, हमने ये भी देखा कि दे किसके लिए रिफर हो रहा है, इट किसके लिए रिफर हो रहा है। तो जो ई वाला है, ई वाले क्वेश्चन में भी यही बोला है कि हमें अपने आप से कोई एक सेंटेंस बनाना है जिसमें इट और दे दोनों का यूज हो रहा हो, ठीक है, ऐसा सेंटेंस बनाना है। तो ये आपका होमवर्क ही आप खुद करोगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। Listen to the following sets of words read out by the teacher. Okay, tick the word in each set which has a sound different from first word. Has one has been done for you. देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमें उस, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए एक लाइन में, हमें इनमें से उस वर्ड पे टिक करना है जो कि फर्स्ट वाले वर्ड से अलग हो, साउंड करने में अलग हो, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमें एग्जांपल के तौर पे दिया है, उसे पढ़ के मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट यहाँ पे दिया है काइट, लाइट, राइट, फिट। तो जो फिट वर्ड है वो क्या काइट से मैच कर रहा है? नो, क्योंकि फिट एंड काइट बहुत डिफरेंस है बच्चा। देखो अगर ऐसा बोलता कोई कि फिट एंड लाइट, तो टी एंड टी हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर इसमें काइट एंड फिट का कोई मैच नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे फिट पे दिया है। अब सेकंड हमें देखना बैट, गेट, रेट, मैट। तो बैट, गेट, रेट, मैट, गेट। तो आई थिंक बैट और गेट में डिफरेंट होगा, क्योंकि बैट और गेट बहुत डिफरेंस है। देखो बैट और रेट सेम सेम लग रहा है, बैट और मैट सेम सेम लग रहा है, पर बैट और गेट, गेट अलग अलग है ना, तो हम गेट पे ऐसे टिक करेंगे। ओके, जो डिफरेंट साउंड, ऐसा हमें उस वर्ड पे टिक करना है जो डिफरेंट साउंड करता हो फर्स्ट वर्ड से। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसमें जो गेट वर्ड था वो बैट से डिफरेंट साउंड कर रहा था, इसलिए हमने गेट पे जो है वो टिक कर दिया। थर्ड क्या है? हिप, लिप, कीप एंड डिप। तो कीप जो वर्ड है, कीप वर्ड जो है वो हिप से अलग साउंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कीप पे टिक कर देंगे। ओके, फोर्थ क्या है? सीट, सिप, सीट, शिप। तो इसमें क्या है? सीट, सीप, सीट एंड सिप। तो इसमें क्या लगता है आपको, क्या अगर डिफरेंट होगा? सिप, सीट, सीप या सीट? इसमें सीट, सीप एंड सिप, सिप वर्ड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिप पे कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं फिफ्थ लास्ट, बट, कट, पुट, हट। बट, कट, पुट, हट। तो इसमें तो सारे ही मुझे सेम लग रहे हैं, बट, कट, पुट, हट, सब तो सेम ही है। अगर आपको कोई डिफरेंट लग रहा है तो ये आप करना। ओके, मुझे सब सेम लग रहा है। फिफ्थ है एंड लास्ट साइड, फिफ्थ एंड सिक्स और है। तो फिफ्थ जो है, गिव द बिलो आर द पेयर ऑफ वर्ड्स। हमें यहाँ पे वर्ड्स के पेयर्स दिए हैं। योर टीचर विल से वन वर्ड फ्रॉम द ईच पेयर। आपकी जो टीचर है इन पेयर में से कोई एक वर्ड बोलेगी। लिसन टू द टीचर एंड टिक द वर्ड एंड हियर इन ईच पेयर, ठीक है। अब तुम्हें ध्यान से सुनना है कि टीचर, जो तुम्हारे टीचर है उनने कौन सा वर्ड बोला है एंड उस पर टिक करना है। ओके, तो ये आप खुद करना, मैं अभी आपको बोल रही हूँ और आप टिक करो। ओके, मैं बोलती हूँ इनमें से कोई एक वर्ड, जैसे कि इसमें से भी और ये दो पेयर है, मैं इन दोनों में से कोई सा वर्ड बोल सकती हूँ, आपको टिक करना है। तो मैं बोलती हूँ टीन, फील, कूल, पेन, बैट, फूल, ठीक है, इन वर्ड पे आप टिक करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। लास्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन यू हियर द वर्ड सन। जब आप एक वर्ड सुनते हो सन, ओके, व्हाट आर द थिंग दैट कम आउट योर माइंड। तो आपके माइंड में कौन कौन से वर्ड आने लग जाते हैं? राइट देम डाउन इन द सर्कल। हमें उन्हीं वर्ड्स को सर्कल में लिखना है, ठीक है। वन हैज बी डन फॉर यू, इनमें से एक हमें पहले से करके दिया है कि जिससे हम समझ सकें कि कैसे करना है। देखो सन है, सन वर्ड सुन के आपके मन में क्या क्या आता है? एक सन वर्ड सुन के लाइट आता है, ओके।
एक सन वर्ड सुन के हीट भी आता है। देखो हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी था हीट, तो हम यहाँ लिख देंगे हीट। और सोचो 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 सोचो, सन वर्ड सुन के और क्या आ सकता है? तो सन वर्ड सुन के अम्ब्रेला भी आ सकता है, क्योंकि जब सन आता है, और जब सन आता है तो अपने अपने साथ हीट लेके आता है, और हीट लेके आता है तो उस हीट से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अम्ब्रेला का यूज करते हैं, है ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? अम्ब्रेला। ओके। और सोचो, हीट से सुन के क्या आता है? सन को सोच के और क्या आता है? समर। यस, समर। अभी समर का सीजन चल रहा है, और समर में तो सन भाई बहुत तंग करता है ना हमें, तो हम एक वर्ड और क्या आया? समर। और एक वर्ड जो है वो आपका क्या है? होमवर्क है। आप एक वर्ड खुद सोचो और लिखो। ओके, चैप्टर हुआ यहीं फिनिश। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।